चालू करो, लाइट बंद कर दो।
हेलो फ्रेंड्स, हम जल्दी ही सेशन शुरू करते हैं। सभी के ज्वाइन होने का वेट कर रहे हैं। कहीं इसमें गड़बड़ न कर दो, उससे बैठे के बैठे रह जाए। सुनना भी है तो कुछ सुनाई नहीं देगा। भारती जी म्यूट कर लीजिए कृपया। Alka ma'am, you there? Alka ma'am? यस यस। जी जी, तो shall we start? क्या बीच में लोग ज्वाइन करते जाएंगे? ओके ओके। यस यस। सभी ध्यानियों को नमस्कार। कैलाश ध्यान केंद्र से मैं प्रतीति आप सभी के साथ आज मौजूद हूँ। अलका बुर्राक मैम का मेडिटेशन सेशन हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं आज। वेलकम मैम। थैंक यू। तो वैसे Thank तो you आप so सभी लोग जानते हैं अलका मैम के बारे में, लेकिन मैं एक ब्रीफ आपको दे देती हूँ। मैम एक गवर्नमेंट टीचर हैं और मेडिटेशन ट्रेनर भी हैं, काफी लंबे समय से मेडिटेशन से जुड़ी हुई हैं, स्वाध्याय भी काफी करती रही हैं। और इसके अलावा इन्होंने खुद के जो इनके एक्सपीरियंस हैं, इन्होंने ना अपने थायराइड को क्योर किया है पूरी तरह कंप्लीटली मेडिटेशन के जरिए। जो सेल्फ क्यूर करने का जो तरीका पत्री जी हमें हमेशा बताते हैं
कि कोई भी बीमारी हो, कोई भी परेशानी हो, मानसिक, शारीरिक, आप उसको अपने खुद के द्वारा उसको अपनी मानसिक शक्ति से, अपने ध्यान की शक्ति से आप उसको हील कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ अलका मैम आप एक रिसेंट एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है। आप इन सब चीजों के लिए, मेडिटेशन एक पावर है, वो हम सब लोग जानते हैं, और इस तरह के हमको जब एग्जाम्पल्स मिलते हैं एक मास्टर के थ्रू, तो और भी विश्वास ना पक्का हो जाता है उसमें कि कैसे हम सेल्फ क्योरिंग हम कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू। तो आज का सेशन मैम आई एम श्योर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो भी हमारा आज का टॉपिक है यस यस इस पर बिल्कुल। भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज का फॉर्मेट ऐसा है कि पहले हम जो कि कई सारे मास्टर्स ने हमको बताया है, समझाया है, कभी हम लोग कर लेते थे, पहले टॉपिक डिस्कशन करते थे, फिर हम ध्यान करते थे, लेकिन प्रिफर्ड ज्यादातर मास्टर्स यही करते हैं कि पहले हम ध्यान करें, फिर हम टॉपिक डिस्कशन करें। तो मैम से भी परमिशन मैंने इस बारे में ली है, मैम को भी यही प्रेफरेंस है कि अपन पहले मेडिटेशन करें, क्योंकि 6 से 6:30 का जो समय होता है सभी ध्यानियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोपहर और शाम जो गोधूली बेला ये मिल रहे होते हैं दोनों समय, तो ये टाइम एकदम बेस्ट माना जाता है, जैसे सनसेट का, सनराइज का, फुल मून है, इसी तरह से अपना ये सनसेट का टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेडिटेशन के लिए। तो मैम अपन शुरू करें। आप मैं एक्चुअली ना पर्सनली आपसे जानना चाह रही कि सेल्फ क्यूरिंग कितना आपको टाइम लगा है थायराइड, क्योंकि कई लोगों को है, कई तरह की हार्मोनल समस्याएं रहती हैं, ज्यादातर लेडीज में, और आजकल तो जेंट्स में भी देखने को मिल रही हैं, कई सारी हार्मोनल हार्मोनल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो व्हाट इज द टाइम यू हैव बीन स्पेंडिंग ऑन दिस मेडिटेशन, कितना आपको समय लगा क्योर करने के लिए? क्या आप संकल्प लेके बैठी थी कि मुझे थायराइड को फोकस करना है, या क्या आपने उसके लिए रास्ते अपने मार्ग आपने अपनाए? एक बार हमसे थोड़ा शेयर करेंगे मैम। थैंक यू फर्स्ट प्रतीति, और थैंक यू ध्यान केंद्र, कैलाश ध्यान केंद्र, एंड थैंक यू जैन सर फॉर कॉलिंग मी। और जहाँ तक मेरा ध्यान का अनुभव की बात है, तो मैं करीब 8 साल से ध्यान में कर रही हूँ, और करीब 1.5-2 साल पहले मुझे 2 साल पहले मुझे थायराइड हुआ। कुछ समय मैंने कोशिश की मैं दवा ना लूं, लेकिन जब मुझे परेशानी बढ़ी, मैंने होम्योपैथिक दवा 1 साल ली और अपना मेडिटेशन बढ़ाया, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि अगर मैं ध्यान करूंगी तो मैं अपना थायराइड बिना बिना किसी दवाई के ठीक कर सकती हूँ। लेकिन जब बहुत ज्यादा परेशानी थी तो मैंने दवाई ली। मैंने करीब 1 साल दवाई ली और अपना ध्यान बढ़ाया, रेगुलर ध्यान किया। और जब मेरा ध्यान जब एक स्तर पर पहुंच जाता है तो हमारी हीलिंग शुरू हो जाती है। शुरू तो पहले दिन से हो जाती है, लेकिन जो एक प्रकट रूप होता है, जो दिखने वाला रूप होता है, वो पाने में या समझ में आने में हमें टाइम लगता है। मुझे पूरा 1 साल लगा। मैंने दवाई ली और ध्यान किया, अफर्मेशन दिए, विजुलाइजेशन किया, फील किया, सब कुछ किया। लेकिन एक एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा था। जब मैंने एक्सपेक्टेशन छोड़ा और उसके बाद ही मेरा थायराइड ठीक हुआ, और अब मैं 1 साल से कोई दवाई नहीं ले रही हूँ। इवन मैंने अपना वेट, जो कि बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गया था, इतना ज्यादा इसके साइड इफेक्ट्स दिख रहे थे थायराइड के, वो सारे थायराइड्स के साइड इफेक्ट जो कि दवाई लेने के बाद भी होते थे, वो सारे चले गए। मेरा वेट जो कि कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, वो बहुत आसानी से कंट्रोल ही नहीं हुआ, बल्कि कम भी हुआ। तो आप सब भी अपना कोई भी अगर डिसीज है उसको क्योर कर सकते हैं। बस एक जरूरत है भरोसे की। आपको दृढ़ निश्चय करना होगा, भरोसा करना होगा ध्यान पे कि हाँ ध्यान काम करता है, ध्यान का लाभ होता है। आपको कंटिन्यूटी रखना पड़ेगी, लगातार करना पड़ेगा। 40 डेज नो ब्रेक, 40 डेज नो ब्रेक। आप ऐसे सर्कल बनाते जाइए। आप ये मत सोचिए 40 डेज हो गया तो अब मैं बंद कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमें हर दिन ध्यान करना है, अपना ध्यान। और अगर हमारा पर्पस हीलिंग है तो फिर हमारा ध्यान का जो समय है वो भी बढ़ाना पड़ता है, क्वालिटी भी बढ़ानी पड़ती है। मीन्स सिर्फ विचार आ रहे हैं, हम बैठने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे नहीं चलेगा। हमें जो एक अवेयरनेस होता है, जो महसूस करना, जो एक विटनेस वाली स्थिति होती है, उसको लाना होता है। तो बस यही थी मेरी जर्नी, और भी आगे डिस्कस करेंगे।
पहले जैसा कि प्रतीति ने बोला, पहले ध्यान फिर ज्ञान, तो अब हम ध्यान की ओर चलते हैं। प्रतीति, आप म्यूजिक शेयर करेंगे या मैं करूं? जी जी मैम, आई एम डूइंग इट। तो मैं एक बार टॉपिक और मैं बता देती हूँ सभी को। टॉपिक हमारा आज का है माइंड एंड एनर्जी एंड इट्स मैनेजमेंट, यानी हमारा मस्तिष्क, हमारी बुद्धि और एनर्जीज और उनको कैसे मैनेज किया जाए, इस पर भी हम टॉपिक डिस्कशन करेंगे। ध्यान का सेशन मैम का खत्म होएगा उसके बाद। मैम आई एम प्लेइंग म्यूजिक इन अ वाइल। जब तक आपका जो भी आपके इंस्ट्रक्शन है एक बार आपको फ्लो कर दीजिए। तो ध्यान, वैसे तो सभी यहाँ ध्यानी हैं, फिर भी बेसिक जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैं शेयर कर देती हूँ। सभी अपना माइक म्यूट कर, सभी म्यूट कर लीजिए। तो हमें सरल सहज आसन में बैठना है, एकदम कंफर्टेबल, कहीं कोई खिंचाव नहीं, तनाव नहीं। हमें अपने दोनों हाथों को, उंगलियों को इस तरह से फंसाना है आपस में। हमें आंखें बंद करनी है और पैरों को क्रॉस करना है। आप कहीं भी बैठ सकते हैं, चेयर पर, सोफा पर, जहां भी आप कंफर्टेबल हैं। तो पूरा ध्यान सिर्फ आती जाती सांसों पर। लाइट्स को डिम कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी पी के बैठ सकते हैं। कहीं कोई खिंचाव नहीं, तनाव नहीं, सरल सहज आसन, सरल सहज श्वास। तो जुड़ जाते हैं सांसों के साथ और म्यूजिक की ध्वनि के साथ जुड़कर हम और भी गहरा ध्यान को चलते हैं।
Anjir gitu tadi kesel apa? Anjir gitu tadi.
5, 1. आप सभी अपने दोनों हाथ आपस में रब करेंगे और आँखों पे रखेंगे और धीरे से अपनी आँखें खोल लेंगे। प्रतीति, आप म्यूजिक शेयर करना बंद करते हैं। प्रतीति, कैन यू हियर मी?
Yes, yes, I'm doing. ओके, मेरी आवाज साफ आ रही है सभी को? ओके, हो सके तो सभी जो भी कंफर्टेबल हैं अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि अगर 1 to 1 इंटरेक्शन होता है तो हम सभी ज़्यादा अच्छे से अपनी भावनाएँ व्यक्त कर पाते हैं, समझ पाते हैं। सभी म्यूट रखेंगे हो सकेगा तो, और अनम्यूट करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। थोड़ा-सा उससे पहले मैं फिर से अपने बारे में बताना चाहूँगी कि ये जो मेरी जर्नी है, ये 8 साल पहले शुरू हुई थी, जब मेरे हस्बैंड ने मेडिटेशन करना शुरू किया था, और उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स थी। तो साइनस का प्रॉब्लम था, कृपया म्यूट रखेंगे सभी। अगर कुछ क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज़ हैंड रेज़ करेंगे या बोल सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो जब उनको छोटी-छोटी प्रॉब्लम थी साइनस का, नींद का, और उन्होंने ध्यान को सीखने के लिए कोशिश की, और वो ज़ोरवा ग्रुप से जुड़े, और कैलाश ध्यान केंद्र में भी पिरामिड में कई बार गए, बहुत सारे मास्टर से मिले, और उनकी 3 से 6 महीने के अंदर सारी समस्याएँ, गैस, सिर दर्द, अ, साइनस, नींद, ये सारी समस्याएँ चली गई। वरना वो हर हफ्ते कोई ना कोई दवाई खाते रहते थे। तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ थी कि जिस चीज़ के लिए मैं 5 साल से मना करती थी, मत ये दवाई खाओ, मत वो दवाई खाओ, वो सिर्फ़ ध्यान ने 3 महीने से लेके 6 महीने के अंदर सारी दवाइयाँ गायब कर दी। तो ये जो रिज़ल्ट मैंने देखा, इस रिज़ल्ट ने मुझे ध्यान की ओर अट्रैक्ट किया। मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान पे भरोसा नहीं था, बहुत फ्रैंकली मैं बोल रही हूँ यहाँ पे सभी के सामने। मैं जब ध्यान से जुड़ी थी, मैं सिर्फ़ इतना ही मानती थी कि ध्यान मेंटली रिलैक्स करता है। हाँ, ठीक है, अच्छी नींद आ जाएगी, इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं मालूम था, और मैं विश्वास भी नहीं करती थी। लेकिन जब मैंने रिज़ल्ट देखा था, तब मुझे भरोसा हुआ, हाँ, मेडिटेशन हीलिंग करता है। और मैं करीब 1-2 साल से ध्यान के कह सकते हैं सर्विस में जुड़ी हूँ, स्पिरिचुअल सर्विस में जुड़ी हूँ। मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव सबको ध्यान में जोड़ा है, और उनको भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हुए हैं। कुछ को साँस के जो प्रॉब्लम थी, उसमें फ़ायदा हुआ, कुछ को जो जॉइंट पेन में था, उसमें फ़ायदा हुआ। मैं एग्ज़ैक्टली नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, मेरे 8-10 फ्रेंड्स जो बहुत ज़्यादा रेगुलर हैं ध्यान में, उनको हेल्थ बेनिफिट्स भी हुए। बाकी मेंटल रिलैक्सेशन और जो एक मेंटल पीस होती है, ये तो हर किसी ने फ़ील किया है। इवन मैं अपने ग्रुप में जो आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नहीं बोलती हूँ कि क्या है ध्यान, बस आप बोलती हूँ, बस आप ध्यान करिए, आपको एक कॉस्मिक एनर्जी मिलेगी, और आपको अच्छा लगेगा। आप फ़ील करके देखिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो खुद आके बताते हैं कि मुझे थर्ड आई एक्सपीरियंस हुआ। मेरे ग्रुप में एक बहुत रेगुलर अ, मैडम है, तो वो कुछ दिनों बाद आके मुझे बोली कि ध्यान में क्या कुछ दिखता भी है? मैंने कहा हाँ, दिखता है। बोले क्या लाइट दिखती है? मैंने कहा हाँ, दिखती है। बोले क्या भगवान भी दिखते हैं? मैंने कहा हाँ, जिसको आप मानते हैं, जिसमें भरोसा है, हो सकता है दिख जाएँ। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस भी बहुत सारे लोगों को हुए, जबकि मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला था कि कौन-सा थर्ड आई एक्सपीरियंस और कैसे एनर्जी मिलने वाली है, क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं। जस्ट डू एंड एक्सपीरियंस। तो मेडिटेशन रियली बहुत बेनिफिट है, मिलते हैं हमें। तो हम जो आज का सेशन शुरू कर रहे हैं, वो यहीं से, मेडिटेशन क्या है, क्या बेनिफिट है? क्योंकि मैं सोचती हूँ यहाँ सभी मेडिटेशन लगभग रेगुलर कर ही रहे हैं, तो उसको शॉर्ट में हम करके आगे बढ़ जाएँगे। और जो हमारा मेन टॉपिक है माइंड, उसके क्या पावर है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, कैसे हीलिंग में मदद करता है, कैसे हमारा जो माइंडसेट है उसको हम धीरे-धीरे चेंज कर सकते हैं, कैसे हम पॉजिटिव हो सकते हैं, कैसे जो थॉट पावर है, वर्ड पावर है, जो इमोशंस की पावर है हमारी, उसको हम अपने लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो मैं स्लाइड शेयर कर रही हूँ, और उससे पहले मैं एक क्वेश्चन सभी से पूछूँगी कि आप में से कौन रेगुलर 40 डेज़ मिनिमम मेडिटेशन कर चुका है? हैंड रेज़ कर सकते हैं, अनम्यूट भी कर सकते हैं, प्लीज़ बताइए।
यस, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। वीडियो ऑन किया हुआ है तो आप जस्ट हैंड रेज करके भी दिखा सकते हैं, मैं देख रही हूँ। यस, जीविका, ओके, राजू जी, भारती मैम दिख रहे हैं, हैंड रेज। ओके ओके, और कुछ मैसेज भी आए हुए हैं। जी जी। ओके, तो शीला जी आपका चलता है रेगुलर ध्यान? हाँ मैडम, बट कॉन्फिडेंस नहीं, बोलने तक कॉन्फिडेंस नहीं मिला मुझे। ट्रांस में नहीं जाती, बैठती हूँ 1 आवर डेली, बट ओनली 10 मिनट्स आई मे फॉरगॉट एवरीथिंग लाइक दैट। ज्यादा देर तक नहीं, इसलिए मैं बोली नहीं। बिल्कुल बोलिए, आप 10 मिनट भी करते तो प्लीज बोलिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको 1 घंटे ध्यान ओके करना है तभी वो ध्यान है, जब ध्यान नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके मैडम, बैठती ओके, हूँ 1 घंटे तक, मैम 1 घंटे तक बैठती हूँ, लेकिन ध्यान नहीं चलता। मालूम होता है सब कुछ मुझे, लेकिन बैठती हूँ। सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट ऐसे मुझे मालूम होता है, नो थॉट्स लेवल पर जा रही हूँ। सब कुछ अपने आप होगा, मत चिंता करिए बिल्कुल भी उस बारे में, बस ध्यान करना है, मतलब 1 घंटे बैठ रहे हैं बस, इनफ है वो। हाँ मैडम। ओके ओके, विनीता जी आप करते हैं रेगुलर ध्यान? जी मैम, आज मेरा फर्स्ट टाइम मैंने अटेंड किया मैम। ओके हाँ, ओके, हाँ, मैं राजू सर के कांटेक्ट के थ्रू मैं आई हूँ। आज फर्स्ट टाइम है मैम मेरा। ओके, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम कभी ना कभी तो फर्स्ट टाइम होना ही है ना। ओके, बेला जी आप तो कर ही रहे हैं, आरती जी आप भी कर ही रहे हैं, राजू जी आप भी, आलोक जी, जीविका, यस जीविका आप भी कर ही रहे हैं। ओके, चंद्रा प्रकाश जी आप भी कर रहे हैं? ओके, तो मैक्सिमम लोग कर ही रहे हैं। तो हम छोटी छोटी सी स्लाइड्स हैं उस पे चलते हैं, क्योंकि पिक्चर से जब हम समझते हैं तो हम ज्यादा क्लियर समझ पाते हैं, प्लस जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो अ, बातों को ज्यादा देर तक याद कर पाता है प्लस समझ पाता है, दोनों ही बातें। ओके, थैंक यू राजू जी। तो मैं स्लाइड्स शेयर करने जा रही हूँ। ओके, मैं होस्ट हूँ ना? ओके ओके, थैंक यू प्रतीति। को होस्ट बनाया मैम मैंने, को होस्ट है आप, यू कैन शेयर थैंक द यू। स्लाइड। तो मैं सभी को म्यूट कर रही हूँ, है ना? आप अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो बीच में मत करिएगा, मैं आप सभी को क्वेश्चन का टाइम दूंगी। तो शेयर करने जा रही हूँ। ओके, तो मेरी स्लाइड क्या है सभी? प्रतीक आप बताएंगे? जी मैम। मेरी स्लाइड्स क्लियर है? यस यस मैम, दिख रहे हैं। थोड़ा सा उसको ना आप स्क्रीन को फुल फिट टू स्क्रीन कर सकते हैं आप। ओके, नहीं होगा तो फर्स्ट हमारा विजिबल है टॉपिक, मैम, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, मेडिटेशन एंड इट्स बेनिफिट। तो ये तो सभी लगभग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम शॉर्ट में चलते हैं।
तो मेडिटेशन के बारे में जो भी मैं बेनिफिट बोलूँ वो कम ही है बताना, क्योंकि हम एक शॉर्ट में बता ज़रूर सकते हैं, लेकिन सच यही है कि आपको एक्सपीरियंस क्या होता है, क्या नहीं होता, वो आपको ध्यान करके ही पता चलेगा। ठीक है? तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी आती है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड हमारी है स्टार। तो ये एक्चुअली मैंने ग्रुप के लिए बनाया था, तो स्टार मेरा पासवर्ड है और ये कीवर्ड भी है हमारे लिए, क्योंकि स्टार के जो 4 शब्द हैं, एस स्टैंड्स फॉर सरेंडर, ट्रस्ट, एक्सेप्ट और रिसीव। मीन्स हमें जब हम ध्यान करने जा रहे हैं तो हमें सरेंडर करना होगा, हमें भरोसा करना होगा। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी फील हो रहा है, जो कुछ भी थॉट्स आ रहे हैं, सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इवन जो सिचुएशंस हमारे सामने आ रही हैं, उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड देन ओनली यू कैन रिसीव कॉस्मिक एनर्जी। तो जो नए हैं वो प्लीज इस बात को, इस कीवर्ड्स को, 4 जो हमारे कीवर्ड्स हैं उनको समझ लें। सरेंडर, ट्रस्ट, एक्सेप्ट एंड रिसीव। बहुत बहुत बार बार समझ लीजिए, याद करके अपने मन में बिठा लीजिए। तो ट्रस्ट तो करना है, एक्सेप्ट तो करना है, सरेंडर करना। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग। तो हम अगली साइड से समझते हैं कि मेडिटेशन है क्या। तो प्रोसेस तो आप सभी जानते हैं कि हम सांसों पर देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं, एक विटनेस स्टेट में रहते हैं। मीन्स हम देख रहे हैं अपनी सांसों को, और ये देखने का अनुभव हमारा एक गैप लाता है कि हम, सिर्फ ये बॉडी नहीं है जो सांस ले रही है, ये बॉडी अलग है और जो देख रहा है वो अलग है। तो ये थोड़ा सा भी डीप है, अगर आप बिगनर हैं तो इसको भी स्किप कर सकते हैं। आगे आते हैं बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। तो बहुत सिंपल सी बात है, स्ट्रेस कम होता है, एंगर कम होता है, हम बहुत कॉन्फिडेंस होते हैं। और मेरा भी ये पहला अनुभव यही था कि, हमारा जो फियर है वो चला जाता है। इवन अननोन फियर में हम रहते हैं, फ्यूचर में क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, तो ये सब अपने आप गायब होने लगते हैं, डिसअपियर। नेक्स्ट है क्रिएटिव थिंकिंग। तो जो बच्चे हैं, जो यंग हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिट है, ये पॉइंट कि बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं वो। और इसका एग्जांपल मैं दूंगी, मेरे खुद के बच्चे बहुत क्रिएटिव हैं, मल्टी डायमेंशनल कह सकते हैं। मेरी बेटी बहुत अच्छी एक स्टूडेंट है, बहुत अच्छी है पढ़ाई में, अपनी क्लास में टॉप करती है, बहुत अच्छा गिटार बजाती है, बहुत अच्छा डांस करती है, इवन नॉवल लिख रही है, वो सॉन्ग्स लिख रही है। तो बहुत सारी चीजें एक साथ वो कर रही है। इवन मुझे भी लगता है शायद इतना कुछ कर पाना एक सामान्य बच्चे के लिए मुश्किल है, क्योंकि वो मेडिटेटर्स हैं दोनों, तो इसलिए इतना कर पा रहे हैं। इंक्रीज विल पावर। तो हमारी विल पावर बढ़ जाती है कि हम, हमारी सोच बहुत पॉजिटिव हो जाती है कि जब दूसरे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। नेक्स्ट है इंक्रीज इफिशियंसी। मतलब हम, जो मल्टीटास्किंग एक हमारी जो नेचर है कि एक साथ बहुत सारे काम करते हैं, उसकी बजाय हम माइंडफुल होकर काम करने लगते हैं, बहुत अवेयरनेस के साथ काम करने लगते हैं, और हमारी इफिशियंसी, काम की जो क्षमता है और जो क्वालिटी है वो बढ़ जाती है। डिसीजन मेकिंग, हमारी डिपेंडेंसी दूसरों पर चली जाती है, हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत सोचते हैं कि हम क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। नेक्स्ट इमोशनल बैलेंस। ये तो सबसे ज्यादा खासकर है और मेरे लिए भी थी कि हम बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, किसी ने कुछ कहा और हम सैड हो जाते हैं, बहुत सारा सोचने लगते हैं उसके बारे में और अपनी सारी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। तो ये इमोशनल इनबैलेंस हमारा चला जाता है अगर हम मेडिटेशन कर जाते हैं बहुत ज्यादा।
तो हम बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और हमारा जो एक इमोशनल जो ज्वार भाटा है, अप डाउन जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है मेमोरी पावर। ये थोड़ी एडवांस स्टेज है। जब हम रेगुलर होते हैं तो 6 मंथ आफ्टर 1 ईयर वी कैन फील कि हाँ मेमोरी हमारी स्ट्रांग हो रही है, बेटर हो रही है। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। बेसिक चैलेंजेस जो नए हैं उनके लिए मैं खासकर बता दूं कि बहुत सारे थॉट्स आते हैं। सबसे ज्यादा लोग कंप्लेन जो करते हैं बिगनर्स, वो यही करते हैं कि बहुत सारे थॉट्स हैं। डीप स्टेट मेडिटेशन क्या होता है, वो अनुभव नहीं हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, बहुत सारी चीजें। तो इसके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि ध्यान नहीं लग रहा है। आप ध्यान में बैठ रहे हैं मीन्स ध्यान लग रहा है। तो बिल्कुल भी मत सोचिए कि ध्यान नहीं लग रहा है, ध्यान लग रहा है। आप ध्यान अपना काम कर रहा है, आपको बस रेगुलर रहना है। रही बात थॉट्स की, तो थॉट्स आ रहे हैं ऐसा नहीं है, थॉट्स हैं। आज आपने अनुभव करना शुरू किया है, आज आप शांत बैठे हैं, आज अपने आप को देख रहे हैं, तो आपको फील हो रहा है अरे मेरे अंदर इतने सारे थॉट्स हैं। एक दिन में 80,000 तक थॉट्स होते हैं हमारे अंदर। बिल्कुल भी मत घबराइए। मेडिटेशन का सबसे ज्यादा जो असर होगा वो थॉट्स पर ही होगा। धीरे धीरे हमारे थॉट्स कम होने लगेंगे। कुछ लोग बोलते हैं हमें नींद आ जाती है, तो अच्छी बात है। अगर आपको आपका शरीर वीक है, आप में ऊर्जा की कमी है, ऊर्जा मीन्स कॉस्मिक एनर्जी की कमी है, तो स्लीप आना, नींद आना नेचुरल है, लेकिन वो विद इन 15 डेज और 1 मंथ वो अपने आप चली जाती है। बॉडी पेन नेक्स्ट हमारा पॉइंट है। तो बॉडी पेन यस होता है। जब हमारी बॉडी की क्लींजिंग होती है, हीलिंग होती है, तो हमारा बॉडी पेन होना नॉर्मल है, उसको भी आप एक्सेप्ट करिए। हाउ टू इंक्रीज मेडिटेशन, तो जो नए हैं उनके लिए खासकर बोलूंगी कि आप ग्रुप में मेडिटेशन करिए। जो भी चाहे, मेरा भी एक छोटा सा ग्रुप है, उसमें जुड़ सकते हैं। और बुक रीडिंग करिए, तो पीडीएफ आप ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो बुक्स पढ़िए, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए। और नहीं तो आप यूट्यूब में बहुत सारे स्वामी विवेकानंद जो रामकृष्ण आश्रम है उनके, पत्री जी के बहुत सारे ऑडियोज वीडियोज पड़े हुए हैं, आप उनको सुन सकते हैं। पिरामिड मेडिटेशन, पिरामिड में करिए, फॉरगिव करिए। अफर्मेशन भी दे सकते हैं आप जब शुरुआत कर रहे हैं। तो शेयरिंग एंड सर्विस, मतलब आप सर्विस करिए। स्पिरिचुअल सर्विस सबसे बड़ी चीज है। और स्पिरिचुअल सर्विस अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम एटलीस्ट फिजिकल सर्विस तो कर सकते हैं। जो सर्विस कर रहे हैं उसकी हेल्प कर सकते हैं किसी भी तरह से, मन से, फिजिकली हेल्प करके, मैसेज फॉरवर्ड करके, लिंक शेयर करके, मेडिटेशन के बारे में फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स को बता के। और आप वननेस फील करिए, मीन्स सभी बराबर हैं। जब सब बराबर हैं तो फिर आपके थॉट्स अपने आप कम हो जाएंगे, क्योंकि हम जब दूसरों में अंतर देखेंगे तभी तो थॉट्स क्रिएट होंगे ना। जब हम सभी में अपने आप को देखेंगे, अहम ब्रह्मास्मि जब हमारी थॉट होगी, तो फिर ये जो मेडिटेशन में जो थॉट्स हैं वो प्रॉब्लम कम हो जाएगी। टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे, ये आप करिए और अनुभव करिए। छोटे मोटे मैं बता देती हूँ कि हमें बॉडी लाइट लगती है, कभी सिर हैवी लगता है, छोटे मोटे दर्द होते हैं, कुछ नेचर के व्यूज दिखते हैं। और बाकी तो सबसे फर्स्ट मैं ये बोलूंगी, बल्कि इन सबसे भी पहले हमारा जो एक्सपीरियंस होता है वो होता है हमें बहुत ही शांति, सुकून का अनुभव होता है। मेरे ग्रुप में जो है, जो ऑनलाइन ऑफलाइन आते हैं, इवन जो नहीं भी आते हैं, अपने घर पे सीख के ध्यान कर रहे हैं, वो अक्सर ये बात बोलते हैं कि मुझे इंतजार रहता है कि कब मैं ध्यान करूं। एक टाइम फिक्स अगर आप कर लेते हैं, सेम टाइम पे अगर आप करते हैं, सेम प्लेस पे करते हैं, तो आपकी बॉडी इतना अच्छा फील करती है कि वो आपको रिमाइंड कराती है कि ध्यान करिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है एनर्जी। एनर्जी आप सभी जानते हैं कि ना तो डिस्ट्रॉय होती है ना ही क्रिएट होती है, वो सिर्फ फॉर्म चेंज करती है। तो आगे चलते हैं हम। आप सभी जानते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जीज। एनर्जीज बहुत सारी होती है। हमारी बॉडी की जो एनर्जी, हमारी बॉडी जो यूज करती है, उसमें भी आती है सोलर एनर्जी, हम इसको विटामिन डी के रूप में कह सकते हैं। विंड एनर्जी, हवा हम सभी लेते हैं।
हाइड्रो पानी, हम सभी पानी पीते हैं, उसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। और फूड, ये भी हमारे एनर्जी का एक सोर्स है। और जब हम ध्यान की बात कर रहे हैं तो हमारा मतलब है कॉस्मिक एनर्जी से। कॉस्मिक एनर्जी क्या है? तो कॉस्मिक एनर्जी जो है वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा है, जिससे हम सभी चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, हर एक्टिविटी हमारी इसी पर डिपेंडेंट है। तो कैसे आप सब फील कर सकते हैं इसको? तो आप जब 6 घंटे रात को सोते हैं तो आप फ्रेश उठते हैं। क्यों है इतनी फ्रेशनेस? ये फ्रेशनेस इसलिए है क्योंकि आपने रात को कॉस्मिक एनर्जी ली है। अगर आप 6 घंटे रेस्ट करते हैं तो आप इतना फ्रेश नहीं होते। तो आप इसको बहुत क्लियरली आप खुद डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि क्या अंतर है कॉस्मिक एनर्जी में और सामान्य जो हम रेस्ट कर रहे हैं, सामान्य जो एक रिलैक्सेशन कर रहे हैं। अगला हम आते हैं थॉट मैनेजमेंट। तो अब हमने ध्यान से एनर्जी ले तो ली, लेकिन अगर हम इसको मैनेज नहीं करेंगे, अगर हम इसके बारे में अवेयर नहीं रहेंगे, तो हम इसको अगर हम इसके बारे में अवेयर नहीं होंगे तो जो हमने ऊर्जा ली है मेडिटेशन से, वो हमारी ऊर्जा वेस्ट हो जाएगी। कैसे? हम लोगों को जज करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे या ओवर थिंकिंग करेंगे। आप खुद भी फील कर सकते हैं, जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तो हम बहुत लो फील करते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें अपने थॉट्स को अवेयर रहना है, थॉट्स के लिए अवेयर रहना है कि हम बहुत ज्यादा तो नहीं सोच रहे हैं, नेगेटिव तो नहीं सोच रहे हैं, दूसरों को जज तो नहीं कर रहे हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहे हैं। वैसे तो ये सब कुछ अपने आप होगा ध्यान में, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप शुरुआती स्थिति में हैं तो थोड़ा सा हमें इसके बारे में अवेयर होना पड़ेगा। तो यहाँ मैं रुक रही हूँ। मैंने मेडिटेशन के बारे में बात कर ली है, मैंने उसके बेनिफिट्स बता दिए, एक्सपीरियंसेस बता दिए। अब हम आ गए हैं कहाँ पर? एनर्जी पर, और उसमें से भी किस टॉपिक पे? थॉट्स मैनेजमेंट पे। तो मैं सभी से क्वेश्चन करना चाहूंगी, क्या इस सारे जो भी टॉपिक बात की हमने, जो भी स्लाइड्स बात की, क्या ये सब कुछ क्लियर है या कोई और क्वेश्चन है? क्या कोई ऐसा टॉपिक है, स्लाइड है जिस पे और बात करने की जरूरत है? तो मैं थोड़ा सा बैक जा रही हूँ, आप बताइए। यस, अनम्यूट करके बता सकते हैं। किसी को क्या कोई क्वेश्चन है? हैंड रेज कर सकते हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। शीला जी आपको बोलते हैं आप जैसे कि मेरा ध्यान नहीं लगता है ना, तो हो सकता है आपकी समस्या मैंने सॉल्व कर दी हो। और हाँ मैम। ओके, और विनीता जी भी शायद नहीं थी तो ओके। भारती जी आप भी ये वाला टॉपिक मिस कर गए थे, तो सब कुछ क्लियर है आज? क्लियर है, ओके। और किसी को भी क्वेश्चन? जीविका आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपका भी ये टॉपिक मिस हो गया था। ये एक बार पूछना था अलका जी। हाँ जी बोलिए। हाँ, ये कि जैसे आप बोले ना, स्टार्टिंग में मेरे को कैसे लगता था कि ध्यान नहीं लग रहा, थॉट्स बहुत आते, तो मेरे साथ बहुत होता है। हाँ, वो होता ही है, सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी हाँ, बहुत होता था। तो म्यूजिक वाले इस पे ध्यान लगाती, म्यूजिक की धुन में तो अच्छा लगता था। आप जैसे बोलते ना, आती जाती सांसों पे ध्यान दो, तो उसमें मैं नहीं कर पाती। तो म्यूजिक बजते रहती तो उस पर ध्यान देती हूँ तो होता है। तो वैसे ही कंटिन्यू करूँ? ओके ओके। तो ऐसा है कि हमें डिपेंडेंसी एक्चुअली छोड़नी पड़ती है, चाहे वो डिपेंडेंसी किसी पे भी हो, म्यूजिक पे हो या किसी के बोलने की हो, रिमाइंड कराने की होगी, वापस सांस पे आओ, वापस सांस पे ध्यान दो। तो होगा कैसे ये? बस हमें रेगुलर करना है, ज्यादा से ज्यादा करना है। एक बार करते हैं तो आप 2 बार करिए, 2 बार करते हैं तो 3 बार करिए, आधा घंटा करते हैं तो कोशिश करिए 1 घंटे करिए।
अपने आप ये चीजें आपकी ये क्वेश्चंस चले जाएंगे। ओके ओके। और किसी का भी क्वेश्चन? तो वापस चलते हैं हम स्लाइड पे। एक मिनट, प्रतीति आउट ऑफ टाइम तो नहीं जा रहे हम? नहीं तो हम एनर्जी को कंप्लीट करके बाकी टॉपिक अगले। we have started 7:15 actually, na? ओके Sorry, 6:15 we have started, so we can end it around 7:15, ना? 1 hour तो अपना रहता है। ओके, 15 मिनट्स और है अभी मेरे पास ना। करेक्ट। ओके, तो वापस फिर से चलते हैं स्लाइड पे हम। क्लियर है स्लाइड प्रतीति? जी, ओके thought management was the last slide, yes. यस। तो थॉट्स के बारे में हमने बात कर ली कि थॉट्स तो आएंगे और आ नहीं रहे हैं, ये आपको लग रहा है आ रहे हैं, एक्चुअली ये हमारे पास थे, हमने आज महसूस किया है, आज हमें पता चल रहा है। तो आज मेरे पास एक्चुअली लैपटॉप नहीं है, मैं बाहर हूँ, तो होप यू ऑल विल मैनेज। नेक्स्ट हम स्लाइड पे चल रहे हैं। अगली स्लाइड है टाइप्स ऑफ थॉट्स। और थॉट्स 4 तरीके के हम कह सकते हैं होते हैं। पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक, नेगेटिव, नकारात्मक, मिरेकुलस और डिजास्टर। तो पॉजिटिव का एक बहुत ही विस्तृत रूप कह सकते हैं मिरेकुलस। अगर हम पॉजिटिव थॉट्स में हैं और हम अपने आप को अपग्रेड करेंगे तो मिरेकुलस लाइक सुपर ह्यूमन हम बन सकते हैं। हम वो काम भी कर सकते हैं जो एक आम आदमी के लिए असंभव है। आप कह सकते हैं कि जो प्लेयर्स होते हैं जो बहुत बड़ी अचीवमेंट करते हैं तो वो मिरेकुलस थिंकिंग ही रखते हैं, तभी उनका अचीवमेंट एक आम आदमी से एक सुपर पावर, सुपर ह्यूमन की तरह हो पाता है। और नेगेटिव तो अक्सर हम लोग देखते हैं, हमें कोई सलाह देता है और अगर हम परेशान हो तो हम अक्सर रिप्लाई ये कर देते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा। तो ये नेगेटिव थॉट है। आप कोशिश करिए कि हाँ ठीक है, मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे कोशिश करना है, मुझे मेहनत थोड़ा हो सकता है ज्यादा करना पड़े लेकिन संभव है। और डिजास्टर्स इसका भी कह सकते हैं कि हम ज्यादा नेगेटिव। अगला है एनर्जी ऑफ वर्ड्स, मीन्स सब कुछ ऊर्जा है तो हमारे वर्ड्स भी ऊर्जा है। सिर्फ हमने अभी बात की कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही है, तो जो वर्ड्स हम बोल रहे हैं वो भी क्या है, हमारी जो कॉस्मिक एनर्जी है वही है। अगर हम किसी के बारे में अननेसेसरी बोल रहे हैं या किसी भी टॉपिक पे भी अननेसेसरी बोल रहे हैं तो हम अपनी एनर्जी को लूज कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो कोशिश करिए साइलेंस की। अगर आप मौन नहीं रख सकते हैं तो कम से कम ये कर सकते हैं कि आप शॉर्ट पीरियड के लिए 1 घंटे के लिए मौन कर लें, या शब्दों पर ध्यान रखें कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या हमारे वर्ड्स नेगेटिव तो नहीं है। और कम कर सकते हैं क्या हम उनको, क्या हम दूसरे के लिए अननेसेसरी बात कर रहे हैं, दूसरे के बारे में अननेसेसरी जज कर रहे हैं, तो उसको भी हम कम कर सकते हैं। अगली स्लाइड की ओर चलते हैं हम। इमोशनल एनर्जी, तो जो हमारे इमोशन है वो भी एनर्जी है। इमोशन को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, एनर्जी इन मोशन। तो खुश होना, दुखी होना सब कुछ ठीक है, लेकिन जो एक ज्वार भाटा है कि अचानक से किसी ने कुछ बोला और हम बहुत ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, बहुत जल्दी सैड हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग में लग जाते हैं या उसके बारे में गलत सोचने लगते हैं। तो ये जो है ये भी इमोशनल एनर्जी का ड्रेनेज है। मीन्स कॉस्मिक एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। इसे भी हमें जरूरत है ध्यान रखने की। मीन्स कि हमें अननेसेसरी इस एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। कैसे होगा, तो ध्यान में ये अपने आप होगा, लेकिन शुरुआत में हमें अवेयर होने की कोशिश करना पड़ेगा। अगला माइंड मैनेजमेंट। तो पहले मैं टाइम देख लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको शुरू करूँ।
तो माइंड मैनेजमेंट की बात करें तो हमारे पास 2 माइंड है, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो 10% है, सबकॉन्शियस माइंड लगभग 90% है। और चूंकि ये बिगर है, मतलब बड़ा भाग है, तो जो इसका स्टोरेज है कह सकते हैं वो भी बहुत ज्यादा है। इसमें हर बात याद होती है, हर बात से लेकर मैं अगर बोलूँ तो मैं सिर्फ इस जन्म की नहीं बल्कि पास्ट लाइफ की भी बातें याद होती हैं हमें। जब हम ध्यान करते हैं, जब हमारे कॉन्शियस माइंड जो हमारे थॉट्स हैं कम हो जाते हैं, हम जीरो स्टेट में जाते हैं, तो हमें इसलिए ही पास्ट लाइफ्स भी कभी कभी दिखाई देती हैं। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें हर काम, हर खुशबू, हर टच, गुड बैड जो भी मेमोरीज हैं सब कुछ उसमें फीड रहती हैं। तो ये बहुत बड़ा और बहुत छुपा हुआ माइंड है। नॉर्मली ये काम नहीं करता है, लेकिन जब हम सोते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड ही एक्टिव होता है। इसलिए ही बोला जाता है कि जब आपको कोई अफर्मेशन करना है, कोई विजुअलाइजेशन करना है, तो आप रात को करिए सोने से पहले या सुबह उठ के करिए, क्योंकि उस टाइम पे सबकॉन्शियस माइंड हमारा ज्यादा एक्टिव होता है। जो सपने होते हैं वो भी सबकॉन्शियस माइंड का ही क्रिएशन होता है। और सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, अगर हम इसको सही से यूज करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होना शुरू हो जाता है। तो ज्यादा माइंड एक्टिव होगा तो ऑब्वियसली हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, मेमोरी बढ़ जाएगी। और आगे देखते हैं, मंकी माइंड टू मॉन्क माइंड। तो नॉर्मली जब हम अपने बात करते हैं मन की, तो हमारा माइंड जो है वो मंकी माइंड है। मीन्स कभी ये थॉट है, कभी वो थॉट है, कभी इसके बारे में सोच रहे हैं, तो कभी उसके बारे में सोच रहे हैं, कभी दुखी है, कभी खुश है। लेकिन ध्यान करने से हमारा मंकी माइंड स्टेबल होता है, स्टिल होता है और मॉन्क माइंड बनता है। मीन्स हम जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, बस उसी के बारे में सोच रहे हैं। नो मल्टीटास्किंग, कोई बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं है सोचने के बारे में। इवन आप फील कर पाएंगे कि एक स्टेट ऐसी भी आती है कि जबकि आप आराम से बैठे हैं, फ्री बैठे हैं, लेकिन कोई थॉट नहीं है। तो मेडिटेशन ये कर सकता है। आगे चलते हैं, रिवायरिंग ऑफ थिंकिंग पैटर्न। मीन्स हमारा माइंड जो है उसको हम रिवायर कर सकते हैं। अगर आपकी थिंकिंग ऐसी है कि ये तो हो नहीं सकता है, या आप ओवर रिएक्टिव हैं, आप बहुत एग्रेसिव नेचर के हैं, जो भी है आपका नेचर, जो भी आपका थॉट पैटर्न है, थॉट पैटर्न बनता है समाज से, परिवार से, हमारी जैसी परवरिश है उससे। इसकी हम रिवायरिंग कर सकते हैं। कैसे? अवेयरनेस से, बार बार अफर्मेशन से, अपने विजुअलाइजेशन से, अपने थॉट्स को देख के। एक तरह से रोड मैप है, एक सड़क है जिसको आप क्रिएट कर सकते हैं, एक नई सड़क बना सकते हैं, एक नया थिंकिंग पैटर्न बना सकते हैं। आगे चलते हैं, माइंड वेव्स। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है हमारी। तो नॉर्मली जो हमारा माइंड होता है वो बीटा स्टेट में होता है। जब हम रिलैक्स हैं तो लो बीटा, जब हम बहुत कोई कैलकुलेशन में हैं तो बीटा, और हाई बीटा मीन्स जब हम किसी बात पे गुस्सा है, कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ सैड है, इस तरह से। लेकिन जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमारा माइंड अल्फा में जाता है और थीटा में जाता है। और इसके बाद एक और आती है डेल्टा स्टेट। मीन्स डेल्टा स्टेट कह सकते हैं ध्यान की बहुत गहरी अवस्था, समाधि अवस्था, जिसमें हमारे ऋषि मुनि या जो भी महान संत हम जिनके बारे में सुनते हैं, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, या हमारे पत्री जी जो हैं, तो ये सब डेल्टा स्टेट में होते हैं। गौतम बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, कबीर, जिनके बारे में भी आप जानते हैं, वो सभी कह सकते हैं डेल्टा स्टेट को पा लेते हैं। तो अगेन मैं यहाँ पे रुकती हूँ और आप सभी से जानना चाहूंगी कि ये सब कुछ क्लियर है क्या? प्रतीति आप ही रिप्लाई कर दीजिए। अगर किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं, प्रतीति मुझे बता देगी। प्रतीति अनम्यूट कर सकते हो आप। यस मैम। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है इस बारे में लेके? हैंड रेज नहीं हो रहा है मैम। मैम मेरा ये क्वेश्चन है एक्चुअली। हाँ बोलिए। आपने अभी एक स्लाइड बताई थी इसमें इमोशनल एनर्जी को बैलेंस करने के बारे में। हाँ
भले ही वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, इमोशनल एनर्जीज को बैलेंस कर पाते हैं अपन मेडिटेशन के थ्रू। लेकिन जैसे इमोशंस आपने बताया 2 तरह के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इमोशंस अगर बहुत ज्यादा हो, जैसे हम प्यार करते हैं, बच्चे से प्यार है, माँ बाप से प्यार है, तो जितना ज्यादा हो तो माना जाता है ना कि अच्छा है, हाँ, प्यार अच्छा है। अटैचमेंट अच्छा है, उसको भी बैलेंस करने की जरूरत है क्या? अगर हम कहें तो प्यार अच्छा है, लेकिन जब वो एक अटैचमेंट में बदल जाता है, ओवर हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं होता है। इवन वो बच्चे की प्रोग्रेस के लिए भी प्रॉब्लम करने लगता है। तो वेरी जब ट्रू, हम वेरी ध्यान ट्रू। करते हैं, हम अवेयर हो जाते हैं। हम अगर जब थोड़ा सा एडवांस जाएंगे आप, तो एक स्थिति ऐसी आती है जब आप समझ पाते हैं कि एवरीथिंग इज माया, एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय अस। हमारा माइंड ही क्रिएट कर रहा है, कुछ भी नहीं है। अगर आप स्वामी विवेकानंद का माया पे स्टेटमेंट सुन लेंगे, तो फिर मतलब एक शॉकिंग स्टेटमेंट है वो। मैंने भी जब सुना था तो मुझे 2-3 दिन तक तो नॉर्मल होने में लगा था। मीन्स कुछ है ही नहीं। जब स्वामी विवेकानंद ने बोलना शुरू किया, उनके डिसाइपल ने बहुत प्रेशर दिया कि आप बोलिए, प्लीज माया के बारे में बोलिए। तो जब उन्होंने माया के बारे में बोलना शुरू किया, तो एवरीथिंग बिकम डिसअपियर। कुछ भी नहीं था, न विवेकानंद थे, न वो हॉल था, न चेयर थी, न रूम था, कुछ भी नहीं था। बोले कि जैसे ही उन्होंने शुरू किया, धीरे धीरे सारी चीजें डिसअपियर हो गई। तो एक लेवल वो भी आता है कि माया है सब कुछ। तो एक्चुअली जो इमोशंस की आप बात कर रहे हैं, आप ध्यान जब करेंगे, अवेयरनेस बढ़ेगी आपको, तो आपको पता चलेगा क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ इमोशंस, जो अच्छे इमोशन जिनके आप कर रहे हैं, क्या उसका भी एक्सेस होना, उसका ज्यादा होना भी सही है कि नहीं है। कहीं भी अटैचमेंट है, अगर वो ज्यादा है तो निश्चित रूप से गलत है। वो अटैचमेंट बैलेंस करना चाहिए। एक्सपेक्टेशन बनाती है और बढ़ाती है, और एक्सपेक्टेशन हमें डिसअपॉइंटमेंट की ओर ले जाता है। ओके, एनी और अदर तो ज्यादा प्यार करेंगे, जैसे बच्चे से भी ज्यादा प्यार करें तो ज्यादा चिंता होगी, तो वो भी एक फिर नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी ना, ज्यादा प्यार होने से ज्यादा चिंता होगी। यस, ऑब्वियसली। और किसी का कोई क्वेश्चन? ये तो है। कोई और भी कुछ बोलना चाह रहा था? अनम्यूट कर सकते हैं आप, जो भी बोलना चाहें तो। अदरवाइज हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम और है। ओके, तो बस माइंड वेव्स के बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप कोशिश करिए कि हमें ध्यान करना है। ध्यान करेंगे तो हम ये स्टेट पास आएंगे। कौन सी? जो हम बीटा में हैं वो अल्फा, और अल्फा से थीटा, थीटा से डेल्टा। फिर आगे है 50 ट्रिलियन सेल्स। यह हमारा जो बॉडी है वो सेल से बना हुआ है। लगभग ऐसा बोलते हैं 30 ट्रिलियन से 50 ट्रिलियन तक सेल होती है। तो जो इमोशंस की बात कर रहे हैं, जो थॉट्स की बात कर रहे हैं, जो पॉजिटिव रहने की बात कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी 50 ट्रिलियन सेल्स सुन रही हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो हार्मोन्स रिलीज कर रही हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो हमें अगर पॉजिटिव रहेंगे तो उनका रिएक्शन पॉजिटिव होगा, बॉडी को हीलिंग की मदद करेगा। क्योंकि अगर हम एक तरफ मेडिटेशन कर रहे हैं और एक तरफ हमारे थॉट्स गलत हैं, लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं, मैं तो इतना ध्यान कर रहा हूँ लेकिन कोई हीलिंग नहीं हो रहा। तो आप अपने थॉट्स पे ध्यान दीजिए, अपने वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, अपने इमोशंस पे ध्यान दीजिए। ये वन साइडेड रोड नहीं है, ये 2 वे है। आपको एक तरह से काम नहीं करना है, 2 तरीके से काम करना है। एक तो आपको मेडिटेशन करना है, दूसरा इसका ड्रेनेज को रोकना है। कहाँ से ड्रेनेज हो रहा है? क्या आपके थॉट से हो रहा है, क्या आपके इमोशन से हो रहा है, क्या आपके वर्ड से हो रहा है? और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं करना है कि नहीं आज ही मुझे एनलाइटन होना है, नहीं आज ही मुझे हीलिंग करना है। नो, आपने कितने दिन में क्रिएट किया ये प्रॉब्लम? जो भी प्रॉब्लम है, आई एम नॉट सेइंग कि फिजिकल के लिए बात कर रही हूँ, किसी भी प्रॉब्लम के लिए कितने दिन में क्रिएट हुए? कब तक आपने नेगेटिव थॉट्स उसको दिए हैं, कितना नेगेटिव इमोशंस उसको दिए हैं? तो उसको क्लीन होने में भी, उसको काम करने में भी उतना ही टाइम लगेगा। ओके, नेक्स्ट टाइम में आते हैं इमोशंस। तो इमोशंस बहुत सारे हैं, फियर, सिन, गिल्ट। तो इनको तो रिलीज करना पड़ता है। अगर हम इनको दबा के रखेंगे तो ये भी डिसीज बनाते हैं। तो रिलीज कैसे कर सकते हैं? आप मॉर्निंग वॉक करिए, पॉजिटिव टॉक करिए,
जैसे आपने बोला नहीं साइड साइड से छोटे करो, यहाँ से बड़े, ऐसी अच्छी लगेगी। और आप अफर्मेशन दे सकते हैं। करत रहो तुम, तो हम चले गए अफर्मेशन थे क्या है, बहुत डिटेल में आज नहीं कर पाऊंगी मैं। म्यूट कर लीजिए। तुम करत रहो। मैम आप अनम्यूट कर लीजिए। यस यस। तो बहुत ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे अफर्मेशन के। अफर्मेशन मीन्स पॉजिटिव थॉट। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए आप पॉजिटिव स्टेटमेंट रखिए। जैसे अगर हमें हीलिंग करना है, फिजिकली फिट होना है, तो आप विजुलाइज करिए कि मैं फिट हूँ, मैं दौड़ लगा रही हूँ, मैं मॉर्निंग वॉक कर रही हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम फीलिंग हेल्दी। दिस। और नेक्स्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा। लिप्टन, ब्रूस लिप्टन है हमारे बहुत बड़े रिसर्चर हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है कि सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे तो वो वैसा ही अट्रैक्ट करेगा। तो पावर ऑफ हार्ट लास्ट है हमारी स्लाइड, वापस आते हैं हम इसके बाद। तो पावर ऑफ थॉट्स मीन्स है कि हमारा जो माइंड है उससे भी ज्यादा पावरफुल हमारा हार्ट है। हमारे हार्ट में जो भी फीलिंग है वो भी मैनिफेस्ट करती हैं। तो आप अपनी भावनाओं को अगर नहीं भी समझ पा रहे हैं भी तो चलेगा। जैसे ही अवेयरनेस बढ़ेगी, जैसे ही आपके कह सकते हैं माइंडफुल आप होंगे, तो आप पता लगा पाएंगे कि आपके डीप हार्ट में क्या है, क्या इमोशन है, उसको आपको चेंज करके पॉजिटिव बनाना है। और माइंड पे तो आप बहुत जल्दी काम कर लेंगे। क्या थॉट्स हैं, क्या इमोशन है, क्या हमारे वर्ड्स हैं, उसको आपको सही करना है। तो और एक बात और थी हमारे रिलीज करने की। तो रिलीज भी अगर कोई भी इमोशन हमारा सप्रेस हो गया है तो उसको सप्रेस होने से बचाना है, उसको रिलीज कर देना है। कैसे रिलीज करेंगे? तो हम अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, हम पॉजिटिव स्टेटमेंट दे सकते हैं, अफर्मेशन दे सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, और बहुत ज्यादा अगर मन करे तो हम अपने पिलो को 2-4 हिट भी मार सकते हैं। तो ये टोटल समरी है आज के टॉपिक की। वो कि मैंने आप सबको इस टॉपिक पे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ाई होगी। और अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। और थैंक यू प्रतीति फॉर गिविंग मी टाइम। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही अच्छा सेशन था आज का आपका, बहुत इंफॉर्मेटिव। और जो अपना जो माइंड और एनर्जी मैनेजमेंट का आपने जो बताया टॉपिक्स अच्छे से कवर किया। होप सब लोग को भी क्लियर होगा। मेरे भी कुछ कुछ बहुत सारे डाउट्स मैंने पूछे नहीं आपसे बीच बीच में, लेकिन क्लियर होते गए। ये डेफिनेटली एक सीनियर मास्टर ही कर सकते हैं, जो तो नॉर्मली हमारे माइंड में आते रहते हैं चीजें। लेकिन हम जैसे एज अ बिगिनर जब मैं पूछा करती थी, तब अब आज उन क्वेश्चंस के बारे में मैं सोचती हूँ ना कि मैं मास्टर से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछती थी, तो अभी हंसी आती है खुद को। लेकिन अभी पता है, अभी ऐसा लगता है कि कुछ भी क्वेश्चन है, क्योंकि वो किसी से मुझे आंसर्स नहीं मिले मतलब, क्योंकि जो जितने सीनियर मास्टर्स मुझे मिले वो सब कहते थे कि तुम ध्यान करो, तुम ध्यान करो, तुम ध्यान करो। तो मैंने वो ध्यान एक तरह से जिद में चालू किया था कि मैं ध्यान करके देखूंगी कि होता क्या है। फिर जब मैं एक बार ध्यान में आई तो फिर ये तो एकदम अनएंडिंग जर्नी थी। आई थॉरली एंजॉयड माई सेल्फ, बीइंग मी, बीइंग माई सेल्फ। जब मैंने ध्यान किया तो अमेजिंग है मैम। सारी चीजों के आंसर्स ज्यादातर आपको ध्यान में ही मिलेंगे। ये भी मेरा भी ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट, सारे सीनियर मास्टर्स को थैंक यू। आप लोग को और अच्छा लगा होगा सेशन। ये यूट्यूब पे भी जल्दी अवेलेबल होगा, और आगे भी आप लोग पार्टिसिपेट करते रहिए। कैलाश ध्यान केंद्र हम लोग हर सैटरडे को एक सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं। मैम एक बार और आपसे फिर कनेक्ट होंगे जल्दी आपके एक और टॉपिक के साथ, और आपके बिल्कुल ग्रुप में मैं शेयर करती रहूंगी एवरी सैटरडे के मेडिटेशन का शेड्यूल। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल मेडिटेटर्स। थैंक यू सो मच। एक बात और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ कि जो भी आप सुनते हैं दूसरों से अनुभव, या जो भी बुक्स पढ़ते हैं, वो थ्योरी है, प्रैक्टिकल मेडिटेशन में होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान करिए। और हम बिना प्रैक्टिकल के कुछ भी नहीं समझ सकते। वेरी ओके, ट्रू। थैंक यू वेरी मच प्रतीति। थैंक यू ऑल Thank you, ma'am. पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू मैम, थैंक Thank you यू, so थैंक यू much. मैम। Thank you so much. बहुत अच्छा सेशन था. It was a wonderful session, ma'am. बहुत नॉलेज मिली हमें, और आप हमें ऐसे ही सेशन लेती रहें प्लीज। हाँ, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन और स्लाइड्स थी आपकी. थैंक यू सो मच टू द एंटायर टीम ऑल्सो.
Thank you so much, the ma'am. Thank you. universe. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Bye. Good night. Thank you for the Bye, ma'am. universe. Good Thank you night. for everyone. Thank you for the entire team also. Thank you so much, ma'am. Have a happy weekend to all. Thank you. Same to you, Happy ma'am. Raksha Bandhan. Thank you. Same to you. Happy Raksha Bandhan to you also. Yes, happy Raksha Bandhan to all. Thank you, ma'am. Thank you. Same to you.